पुराने समय में महानदी की 3 अलग अलग धाराएं इसी जगह पर आकर मिलती थी, इसीलिए यहाँ पर महानदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और पानी का ओवरफ्लो होकर इस वाटरफॉल से नीचे गिरता है तो यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। नीचे बहती हुई महानदी जिसका दूसरा किनारा यहाँ से दिखता निकले किया। हीराकुद डैम 1946 में बनना शुरू हुआ था और बनकर तैयार हुआ था 1953 में, बट इसका ऑफिशियली इनॉग्रेशन 1957, 1962 में शुरू हुए थे और 1964 में यूनिट 3 को स्टार्ट किया गया था। इसमें 3 हाइड्रो पावर जनरेटर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल A 90s Kid में। इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ माँ घंटेश्वरी टेम्पल में दर्शन के लिए। ये मंदिर स्थित है उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ आप अपनी कोई भी मनोकामना मांग सकते हैं। पर ध्यान रहे, आपकी मन्नत अगर पूरी हो जाती है तो आपको मंदिर में पीतल की घंटियाँ बांधनी होंगी। जैसा की मंदिर के नाम से आप समझ सकते हैं, ये मंदिर फेमस है यहाँ बंधी हुई लाखों घंटियों की वजह से, जो की देखने में बहुत सुंदर लगती है। मुर्गा बोला। यह है मंदिर के मार्ग में बनी हुई छोटी सी बहुत ही सुंदर मार्केट, जहां से आप पूजा का सामान, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और बच्चों के खिलौने आदि परचेस कर सकते हैं। मंदिर के दर्शन से पहले हम जाएंगे यहां पर बने हुए चिपलीमा हाइड्रो पावर प्लांट को देखने। पुराने समय में महानदी की 3 अलग अलग धाराएं इसी जगह पर आकर मिलती थी, इसीलिए यहाँ पर महानदी की चौड़ाई बहुत ज्यादा है और पानी का बहाव भी यहाँ बहुत तेज था। सभी मछुआरे और नाविक इस स्थान पर आने से डरते थे, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण यहाँ भंवर बनते थे, जिसमें बहुत सी नाव डूब जाती थी। क्योंकि पुराने समय में यहाँ कोई लाइट हाउस नहीं था, बट ये छोटी सी पहाड़ी उनके लिए लाइट हाउस विदाउट लाइट का काम करती थी, और घंटेश्वरी मंदिर की घंटियों की आवाज उनके लिए डेंजर अलार्म का काम करती थी। इस जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हवा भी बहुत तेज चलती थी, इसलिए मंदिर की घंटियां हमेशा आवाज करती रहती हैं। हीराकुद डैम बनने के बाद से ये जगह अब सेफ है। मैं पहले भी 2020 में एक बार यहाँ आ चुका हूँ, पर यह जगह इतनी सुंदर है, आप यहाँ जितनी बार भी आएंगे आपको ये जगह अच्छी ही लगेगी। जब इस रिजर्वेयर का पानी ओवरफ्लो होकर इस वाटरफॉल से नीचे गिरता है तो यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। नीचे बहती हुई महानदी जिसका दूसरा किनारा यहाँ से दिखता भी नहीं है। यहाँ पर नदी बहुत ज़्यादा चौड़ी है और पूरी चट्टानों से भरी हुई है। ये पतला सा लोहे का वॉकवे जो माँ घंटेश्वरी मंदिर और चिपलीमा हाइड्रो पावर प्लांट को जोड़ने का एकमात्र मुख्य मार्ग था, अभी पहाड़ी के साथ एक रास्ता और बना दिया गया है, जिस रास्ते से यहाँ के लोकल 2 व्हीलर्स लेकर भी क्रॉस करते हैं, पर बाहर के लोगों को तो पैदल चलने में भी डर लगता है। हीराकुद डैम बनने से पहले यहाँ महानदी की एक 28 किलोमीटर लंबी धारा थी, जो इसी पहाड़ी पर आकर एक वाटरफॉल का निर्माण करती थी। उसी वाटरफॉल का इस्तेमाल गवर्नमेंट ने हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए किया। हीराकुद डैम 1946 में बनना शुरू हुआ था और बनकर तैयार हुआ था 1953 में, बट इसका ऑफिशियली इनॉग्रेशन 1957 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और चिपलीमा हाइड्रो पावर प्लांट भी सेम ईयर 1957 में बनना शुरू हो गया था। चिपलीमा हाइड्रो पावर प्लांट में यूनिट 1, यूनिट 2 1962 में शुरू हुए थे और 1964 में यूनिट 3 को स्टार्ट किया गया था। इसमें 3 हाइड्रो पावर जनरेटर लगे हुए हैं, जिनसे 24 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। टोटल 72 मेगावाट की कैपेसिटी है। ये नीचे टरबाइन्स तक जाते हुए पानी की तेज आवाज और तेजी से घूमता हुआ पानी सामने से देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है और बहुत ही सुंदर भी।
इस छोटी सी पहाड़ी के किनारों को मानव निर्मित दीवार बनाकर महानदी के पानी को रिजर्व किया गया है और पुराने झरने की ढलान पर बड़े बड़े पाइप्स लगाकर पानी को पूरी स्पीड से नीचे लगे हुए टरबाइन्स पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन्स घूमते हैं और टरबाइन के ऊपर लगे हुए जनरेटर से बिजली पैदा की जाती है। इस हाइड्रो पावर प्लांट में ऐसे 3 टरबाइन्स लगे हुए हैं जिनसे टोटल 72 मेगावाट तक बिजली पैदा की जाती है। एक टरबाइन की क्षमता है 24 मेगावाट। यहाँ पर ये बड़ी सी येलो कलर की एक क्रेन लगी हुई है जो रिजर्वायर के गेट्स को हाइड्रोलिक प्रेशर से ओपन और क्लोज करती है। इसी क्रेन और आयरन गेट की मदद से टरबाइन तक के पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ एक और क्रेन लगी हुई है जो पानी के साथ आने वाली झाड़ियों और गंदगी को साफ करती है, और एक ट्रक भी है जो वेस्ट को यहाँ से ले जाने का काम करता है। ये पूरा प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है, कैसे पानी की मदद से बिजली बनती है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम सबने शाहरुख खान की मूवी स्वदेश में देखा था। बिल्कुल उसी डिजाइन का एक बहुत बड़ा रूप है ये चिपलीमा हाइड्रो पावर प्लांट। पाखापाखि 150 फुट हो, पाखापाखि 150 फुट खाली यही तलटा पा या तलटा एठू नुह यही जगार खालाटा स्टार्ट यही तलटा पूरा तलटा घंटेश्वरी मंदिर उड़ीसा के अनोखे मंदिरों में से एक है जो संबलपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर देवी घंटेश्वरी को समर्पित है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। महानदी के तट पर स्थित यह मंदिर ऐतिहासिक रूप से नौवहन के लिए महत्वपूर्ण था। मंदिर की परिधि को कई घंटियों से सजाया गया है और इसे बिना रोशनी वाला प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पहले नाविक घंटियों की आवाज़ सुनते थे और उसी के अनुसार आगे बढ़ते थे। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की उपस्थिति ने इस क्षेत्र में नाव दुर्घटना को रोककर कई लोगों की जान बचाई है। चिपलीमा हाइड्रो पावर प्लांट और हीराकुड बांध से घिरा मंदिर का सुरमय स्थान इसे एक शांत स्थान बनाता है।
आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और अनगिनत घंटियों की कोमल आवाज भक्तों और पर्यटकों के लिए एक शांत वातावरण बनाती है। आगंतुक देवी घंटेश्वरी की पूजा करने आते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने या पूरी इच्छाओं के लिए एक आभार के प्रतीक के रूप में घंटियां लटकाते हैं। बोबो आजा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।